नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और आज का हमारा विषय है रिटेल यूनिट फर्स्ट और लेसन नंबर सेकंड, 9th क्लास का है ये टॉपिक। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि टॉपिक का नाम है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग। हम एक क्वेश्चन के बिहाफ से उसके माध्यम से आपको समझाना चाहेंगे कि भी अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज रिटेलिंग क्या होती है। देखो, शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले कि भी ऑर्गेनाइज किसको बोलते हैं। ऑर्गेनाइज का अर्थ होता है हिंदी में व्यवस्थित और अनऑर्गेनाइज का अर्थ होता है अव्यवस्थित। जैसा ही आप इसके नाम से ही जान पा रहे हैं कि इस लेसन के अंदर से आपको बताया जाएगा कि रिटेल को दो भागों में बांटा गया है। जो पहला भाग है वो है ऑर्गेनाइज सेक्टर और दूसरा जो भाग है आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब ऐसा क्षेत्र जिसमें सारी चीज़ें जो है अच्छे तरीके से या व्यवस्थित तरीके से लगाई जाएं, उस सेक्टर को हम ऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं। और अगर हम बात करें अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, तो उसमें जो है कुछ भी व्यवस्थित तरीके से नहीं होता है, यानी सारी चीज़ें अव्यवस्थित तरीके से बिखरी हुई होती हैं, जिसको हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं। आइए अब इस लेसन को हम एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि भाई ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या क्या अंतर आता है, कहाँ कहाँ अंतर आता है। शुरुआत देखिए, मैंने आपको एक डायग्राम बना के दिखाया है इधर। अब इसमें सीरियल नंबर दे रखा है, पर्टिकुलर्स है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। देखिए, अगर हम नंबर 1 की बात की जाए कि भाई वैरायटी ऑफ आइटम्स, यानी वस्तुओं के आधार पर, उसकी वैरायटी के आधार पर अगर बांटा जाए ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज को, तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसके अंदर जो वैरायटी ऑफ आइटम्स है वो लार्ज मात्रा में, यानी बहुत बड़ी मात्रा में आपको मिल जाते हैं। अगर दूसरी तरफ बात की जाए अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ही आपको वैरायटी मिल पाती हैं आइटम्स की। सेकंड नंबर पे देखिए साइज ऑफ आउटलेट। इसके अंदर क्या होता है, जो आपका स्टोर है उसका जो साइज है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत बड़ा होता है, और उसी के बिहाफ पे आप देख पा रहे हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो साइज होता है आउटलेट का वो बहुत ही छोटा होता है। नंबर 3 पे आप देख पा रहे हैं कि साइज ऑफ एम्प्लॉयज। वहाँ पे जो काम करने वाले कर्मचारियों की जो संख्या होती है वो आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर में वेरी लार्ज, यानी बहुत ज़्यादा होती है, और आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वेरी लेस, यानी बहुत कम होती है। आगे आप देख पा रहे हैं कि कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी जो पैसे की ज़रूरत होती है इस सेक्टर को या स्टोर को चलाने के लिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में वेरी हाई, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको पैसे की आवश्यकता होती है इस सेक्टर को शुरुआत करने के लिए, इस तरह के स्टोर को चलाने के लिए। लेकिन आप देख पा रहे हैं यहाँ भी आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वेरी लो, यानी यहाँ पे इस स्टोर को चलाने के लिए या इस सेक्टर को चलाने के लिए आपको पैसों की आवश्यकता ऑर्गेनाइज सेक्टर की बजाय कम जरूरत होती है, यानी बहुत कम। अगर बात की जाए स्टाइल की, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर का जो स्टाइल होता है वो कॉर्पोरेट स्टाइल होता है, यानी सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से होती हैं। और वही बात की जाए कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, तो वहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सोलो ट्रेडिंग, यानी यहाँ पे आप सारी चीज़ें अव्यवस्थित तरीके से होती है, यानी जिसका जो माना है वो कर सकता है। बात की जाए आगे नेटवर्क रिटेलर्स की या नेटवर्क ऑफ रिटेलर्स की, तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो रिटेलर्स का नेटवर्क होता है वो बहुत वास्ट होता है, बहुत दूर तक फैला होता है, यानी बहुत सारी ब्रांचों के थ्रू उसको ऑपरेट किया जाता है। लेकिन अगर बात की जाए अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, तो वहाँ पे एक लोकेलिटी है, सिंगल यूनिट, यानी वहाँ पे बस एक सिंगल यूनिट होती है जिसको आपको ऑपरेट करना होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो बेसिकली आप इन पॉइंट्स के माध्यम से देख पा रहे हैं कि भी जो ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें क्या अंतर बताया गया है, जिसकी वजह से हम इस क्वेश्चन को क्लियर कर पाए। और बात की जाए और भी बहुत से एग्जांपल्स हैं इसमें, जिसके बिहाफ पे आप समझ सकते हैं कि भी ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है। तो इन दोनों ही, जैसे ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज में क्या क्या अंतर है, आपने इस डायग्राम के माध्यम से सीखा, देखा, और हमने एक छोटा सा प्रयास किया है आपको बताने का, आपको समझाने का, कि भी एक सिंगल क्वेश्चन के माध्यम से एक पूरे लेसन को कवर करने की कोशिश की गई है। और फिर भी अगर कोई कमी रहती है तो हम कोशिश करेंगे भी अगली वीडियोज़ में अपना
इन चीज़ों को सुधारा जाए और सभी को इन चीज़ों से फ़ायदा हो, लाभ हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।